हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ एक्सपर्ट में। आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 के प्रश्नावली 6.2 के प्रश्न संख्या 6 से लेकर 10 तक के प्रश्नों को बतलाऊंगा। इससे पहले वाले वीडियो में मैं प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 5 तक बतला चुका हूं। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर के उस वीडियो को देख लें। साथ ही पर मैं 6.1, 6.2 और 6.3 वाले वीडियो को भी आप देख लें ताकि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको आसानी से समझ में आए। तो चलिए पढ़ते हैं 6.2 के प्रश्नों को। तो लेते हैं आज के पहले प्रश्न को। और पहला प्रश्न है कि आकृति 6.21 में, ये आकृति 6.2 दिया हुआ है में क्रमशः OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु ABC इस प्रकार स्थित है कि AB समांतर PQ और AC समांतर PR है। यानी जो AB है वो PQ के समांतर है। ये जो AB दिख रहा है ये PQ के समांतर में है और AC PR के समांतर में। जो AC दिख रहा है वो PR के समांतर में है और सिद्ध करना है कि BC समांतर QR है। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं कि सिद्ध करना है क्या BC समांतर QR। ठीक है, अब दिया हुआ सबसे पहला दिया हुआ है AB समांतर PQ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि AB और PQ जो समांतर रेखा है ये किस त्रिभुज में है, AB और PQ। तो देखिए AB और ये है PQ, ये दोनों रेखा किस में आता है, OPQ में, इधर वाला में OPQ में आता है। देखिए इसको मिटा देते हैं। अब देखिए यानी ये जो दोनों रेखा है AB और PQ किस में आता है, इस त्रिभुज में OPQ में आता है। इसी को यदि हम घुमा करके लिखेंगे, बनाएंगे आकृति, तो ऐसा बनेगा OPQ AB। इसी को सीधा करके हम आकृति बनाएंगे तो ऐसा आकृति बनेगा। और दिया हुआ है AB समांतर PQ। तो जो समांतर दिया है वो आता है OPQ में, इसीलिए हम इसी त्रिभुज में आएंगे। दोनों रेखा जिस त्रिभुज में आएगा उसी त्रिभुज में हम आएंगे। तो त्रिभुज OPQ में क्या दिया है, AB समांतर PQ। इसलिए जब ये दोनों समांतर है तो प्रमेय के अनुसार से क्या होगा, जो अन्य दो भुजा है वो एक ही अनुपात में विभाजित हो जाएगा। यानी कि क्या लिखेंगे हम, OA बटे AP बराबर OB बटे BQ और इसको लिख देंगे हम समीकरण 1। ठीक है, अब हम इस आकृति को मिटा करके आकृति को पूरा कर देते हैं। ठीक है, ये आकृति हो गया। अब दूसरा दिया है AC समांतर PR। AC समांतर PR, तो देखिए AC और PR तो किस त्रिभुज में हम आएंगे, OPR में। इधर से आएंगे, इसको फिर बना लेते हैं OPR
आर, और ये क्या है ए सी, ए सी। इस आकृति को इधर वाला त्रिभुज को सीधा करके बनाने के बाद ऐसा बनेगा, और ए सी पी आर दोनों समांतर दिया है, तो इसी त्रिभुज में हम आएंगे। क्या कौन सा आएंगे? पुनः त्रिभुज हो जाएगा ओ पी आर, ओ पी आर में। तो क्या दिया है? ए सी समांतर पी आर दिया है। जब ये समांतर है तो प्रमेय के अनुसार से क्या होगा? अन्य दो भुजा एक ही अनुपात में होगा। तो इसलिए क्या होगा? ओ ए बटे ए पी, ओ ए बटे ए पी बराबर ओ सी बटे सी आर, ओ सी बटे सी आर। इसको लिखेंगे हम समीकरण 2। अब हम आएंगे समीकरण 1 और 2 से। देखिए समीकरण 1 और 2 से हम क्या देखते हैं? समीकरण 1 का एक है ओ ए बटे ए पी, ओ ए बटे ए पी, यानी इधर का बराबर है तो इधर का भी बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा? ओ बी बटे बी क्यू, ओ बी बटे बी क्यू बराबर ओ सी बटे सी आर, ओ सी बटे सी आर। ये आ गया। अब देखिए सिद्ध जो करना है, सिद्ध करना है बी सी समांतर क्यू आर। अब हम देखेंगे ये दोनों समांतर रेखा किस त्रिभुज में आता है? बी सी क्यू आर। तो देखिए ये है बी सी और ये है क्यू आर। ये किस त्रिभुज में आएगा? ये ही त्रिभुज में आएगा, ओ क्यू आर में। इसीलिए हम इसी त्रिभुज में आएंगे, त्रिभुज ओ क्यू आर में। तो देखिए अभी हमने यहाँ तक सिद्ध करके लाया है क्या? ओ बी बटे ओ क्यू, ओ बी बटे बी क्यू बराबर ओ सी बटे सी आर, ओ सी बटे सी आर। देखिए बाकी हिस्सा कुछ समय के लिए हम मिटा रहे हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। तो देखिए ये क्या है? सिद्ध करके लाए हैं ओ बी बटे बी क्यू, ओ बी बटे बी क्यू, फिर ओ सी बटे सी आर, ओ सी बटे सी आर। यानी इसका जो अन्य दो भुजा है वो एक ही अनुपात में है। 6.2 पर में क्या कहता है कि ये दोनों समांतर होगा, इसलिए बी सी समांतर क्यू आर प्रमेय 6.2 से, और यही प्रूव करना था और ये प्रूव हो गया। लेते हैं अगले प्रश्न को, और अगला प्रश्न है कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। यानी कि एक त्रिभुज की, तो पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। और इसका नाम रख देते हैं ए बी सी, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है एक भुजा के मध्य बिंदु से, एक भुजा के मध्य बिंदु से, तो हम मान लेते हैं ए बी का कोई भी एक भुजा लीजिए और इसका मध्य बिंदु लीजिए। मान लेते हैं यहाँ पर मध्य बिंदु है, इसका नाम रख देते हैं डी। मध्य बिंदु से होकर यहाँ से दूसरी भुजा के समांतर, दूसरी भुजा के समांतर, तो इसमें इस एक भुजा यहाँ ले लिए, बाकी दो भुजा इसमें किसी एक भुजा के समांतर यानी दूसरी भुजा के समांतर, मान लें बीसी के समांतर में हम खींचते हैं, इसके समांतर में खींचते हैं,
खींच दिए इसके समांतर में। तो तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। जो तीसरा भुजा AC है इसको समद्विभाजित करता है, इसको E लिख देते हैं यहाँ पे। यानी कि हमको सीधे क्या करना है, जो E है यानी बिंदु इसको समद्विभाजित करता है, AC को बराबर भागों में बांटता है। कहने का मतलब जब बराबर भागों में बांटने का मतलब जितना AE उतना ही EC होगा। ये दोनों बराबर हो जाएगा तो इसका मतलब ये मध्य बिंदु है, बराबर भागों में बांटता है। इसलिए जो हमको सिद्ध करना है, क्या AE बराबर EC, ये दोनों बराबर जब हो जाएगा तो इसका मतलब है ये समद्विभाजित करता है। ठीक है, दिया है क्या, जो एक भुजा के मध्य बिंदु से जो ये D है इसका मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु है, तो इसका मतलब जितना AD उतना ही BD, AD बराबर BD, ये दिया हुआ है। और क्या दिया है, ये दोनों समांतर भी है, क्योंकि बोला है समांतर खींचा गया रेखा है, तो DE समांतर BC है। ठीक है, तो अब आते हैं हम त्रिभुज, जो DEBC समांतर दिया है, ये त्रिभुज आता है बड़ा वाला में, ABC में आता है, तो हम बड़ा वाला त्रिभुज में आएंगे, त्रिभुज ABC में। तो त्रिभुज ABC में दिया हुआ है DE समांतर BC। ठीक है, इसलिए प्रमेय 6.1 ऐसे बोला भी है कि उसका प्रयोग करना है। तो प्रमेय 6.1 के अनुसार से जब ये दोनों समांतर होता है तो जो अन्य दो भुजा है वो एक ही अनुपात में होता है। तो ये दोनों समांतर है तो अन्य दो भुजा तो क्या हो जाएगा, AD बटे BD, AD बटे BD बराबर AE बटे EC, AE बटे EC, यही होगा प्रमेय 6.1 से। या अब देखिए AD का मान हम रख देंगे, क्योंकि AD किसके बराबर है, BD के बराबर में है, तो AD का मान हम रख देते हैं BD और नीचे में है BD बराबर AE बटे EC। ये कर जाएगा एक बार में, तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, AE बराबर EC, और यही तो प्रूव करना था, ये देखिए यही प्रूव करना था, तो ये प्रूव हो गया। अगले प्रश्नों को देखने से पहले आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखें, और यदि अभी तक मेरे YouTube चैनल मैथ एक्सपर्ट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। तो चलते हैं अगले प्रश्नों पर, और प्रश्न है कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए, इससे पहले वाले प्रश्न में प्रमेय 6.1 का प्रयोग किए थे और यहाँ पर 6.2 का प्रयोग करना है। तो क्या करना है कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, एक त्रिभुज है और इनका किन्हीं दो भुजाओं का मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा। तो पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं, इसका नाम रख देते हैं ABC। ठीक है, इसमें बोला है कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं, तो इसमें से कोई भी दो भुजा लेना है, अपने मन से ले सकते हैं, तो सीधा आकृति बने इसीलिए यही दोनों को लेते हैं। दो भुजा का मध्य बिंदु, तो मान लेते हैं हम AB का मध्य बिंदु D है और AC का मध्य बिंदु E है। ठीक है, तो मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, तो मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा ये DE हो गया। तीसरी भुजा के समांतर होती है, जो तीसरा भुजा BC है इसके समांतर में होती है, यही सिद्ध करना है।
सिद्ध करना है क्या, ये जो BC है DE के समांतर में होगा। DE समांतर BC, ये सिद्ध करना है। दिया हुआ क्या है, तो दिया हुआ है कि D जो है AB का मध्य बिंदु है, यानी AD बराबर BD, तथा फिर क्या दिया है AE बराबर EC, क्योंकि दोनों मध्य बिंदु है तो बराबर होगा। तो हम आते हैं, पहले दिया हुआ है क्या, AD बराबर BD, ठीक है, या इसको हम बटे के रूप में लिखेंगे AD बटे BD बराबर 1, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा, इसको समीकरण 1। फिर पुनः हम आएंगे, फिर दिया हुआ है AE बराबर EC, या इसको भी बटे के रूप में हम लिखते हैं, तो क्या होगा AE बटे EC बराबर 1, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको भी समीकरण 2 लिखेंगे। अब आएंगे हम समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 2 से क्या देखते हैं, दाएं तरफ 1 है, दाएं तरफ 1 है, इस साइड का बराबर है तो बाएं तरफ का भी बराबर होगा। तो AD बटे BD बराबर AE बटे EC, यही होगा। तो त्रिभुज ABC में क्या ला दिए हम, AD बटे BD बराबर AE बटे EC। तो देखिए क्या आया, AD बटे BD बराबर AE बटे EC। तो प्रमेय 6.2 का यदि हम प्रयोग करते हैं, यदि अन्य दो भुजा एक ही अनुपात में हो तो जो ये रेखा खींची गई है वो तीसरी भुजा के समांतर में होती है, इसीलिए क्या हो जाएगा, DE समांतर BC, प्रमेय 6.2 से ये प्रूव करना था, प्रूव हो गया। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बतलाएं, अच्छा लगा हो तो लाइक के साथ दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वो भी इसको आसानी से हल कर सके। और अभी तक मेरे YouTube चैनल मैथ एक्सपर्ट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।